हेलो बच्चों, मैं अपनी कंप्यूटर की सीरीज चालू कर रहा हूं और बेसिक कंप्यूटर सिखाने वाला हूं। आप सभी को बेसिक कंप्यूटर सिखाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा? एम एस वर्ड सिखाया जाएगा, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल और एम एस एक्सेस भी सिखाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ सिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है, ये सब ऐप होते हैं। लेकिन उससे पहले वो मैं अगली वीडियो से बताऊंगा। अगली वीडियो एम एस वर्ड से मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्हें भाई कंप्यूटर अभी चलाना ही नहीं आता। उन्हें पता ही नहीं कि कंप्यूटर हैंडल कैसे करते हैं, कैसे फाइल ओपन करते हैं, कैसे फाइल मैनेज करते हैं, इसमें ब्राउजर कैसे ओपन करते हैं, कुछ भी चीज़ सर्च कैसे करते हैं, फोटो वगैरह डाउनलोड कैसे करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं इस पहली वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको आता है तो सीधा सेकंड वीडियो से देख लेना, एम एस वर्ड वहां से मैं स्टार्ट करवाऊंगा। तो इसमें मैं केवल बेसिक सिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक। देखो, आप सब फोन तो यूज करते ही होंगे, स्मार्टफोन आप सबके पास होगा। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सबके पास स्मार्टफोन है। तो उसी का एग्जाम्पल लेके मैं सिखाने वाला हूँ ताकि आप सबको आसानी से समझ में आए। ठीक। तो ये जो आपको स्क्रीन अभी दिख रही है, ये पूरी यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, ये है इसका डेस्कटॉप। एक तरीके से होम स्क्रीन कह सकते हो इसे। जैसे कि आपके फोन में होम स्क्रीन होती है, होम स्क्रीन जैसे ही आप फोन ओपन करते हो, अनलॉक करते हो, जो आपको स्क्रीन दिखती है फोन पे वो होम स्क्रीन होती है। ठीक है, मैं टच स्क्रीन वाले फोन की बात कर रहा हूँ। तो उस होम स्क्रीन पे आप कुछ ऐप वगैरह लगा के रखते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, हटाना चाहे उन्हें हटा भी सकते हो। वहां पे कुछ ऐप लगाते हो ताकि अंदर ढूंढने ना पड़े। तो ऐसे यहाँ पे भी कुछ ऐप लगा रखे हैं। तो ये एक तरीके से कंप्यूटर की होम स्क्रीन है। ठीक। उसमें फोन की होम स्क्रीन होती है और इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है, इसकी नाम डेस्कटॉप है। उसको होम स्क्रीन कहते हैं फोन वाले को, लेकिन इसको डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक। और ये जो आप नीचे पूरी पट्टी देख रहे हो, ये क्रीम से कलर की, ये जो पट्टी है इसे टास्क बार कहते हैं। अब टास्क बार क्या होता है? टास्क बार होता है भैया, ये एक बार है, यानी कि एक लाइन है, एक पट्टी है, जिस जो हमें ये बताती है कि कंप्यूटर पर क्या टास्क हो रहा है, क्या टास्क चल रहा है, या फिर कंप्यूटर के बारे में कुछ स्टेटस बताती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कोने पे हमें डेट और टाइम दिखा रहा है ना। यहाँ पे बैटरी का स्टेटस बता रहा है। बैटरी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ इसलिए। अगर आप कंप्यूटर पे काम करेंगे तो कंप्यूटर में बैटरी नहीं होती, वो डायरेक्ट बिजली से चलता है, इसलिए उसमें नहीं दिखाएगा। यहाँ पे लैपटॉप में स्पीकर भी होते हैं, तो ये स्पीकर का बता रहा है, ये नेट कनेक्शन बता रहा है, और बाकी ये कुछ और अलग चीज़ें हैं। ये वेदर के बारे में बता रहा है। ठीक। और ये यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं। ऐप जिनके नीचे डॉट डॉट आ रही है, ये देख रहे हो, इसका मतलब है उन पे काम चल रहा है। बाकी जिन पे नहीं आ रही, देखो मैं लेकर गया माउस और इन पे केवल लिखा आ रहा है, फाइल एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, गूगल क्रोम, इन पे लिखा आ रहा है जी। लेकिन जैसे इस पे लेके जाऊंगा तो पेज एक पेज ऊपर को आ जाता है, देख रहे हो। इसका मतलब इस पे काम चल रहा है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है, क्या काम कर रहा हूँ वो दिखा दूंगा अभी, टेंशन ना लो। तो होम स्क्रीन और डेस्कटॉप, जो भी आप इसे कहना चाहो कहो, वैसे डेस्कटॉप कहते हैं। इसके बारे में आपको पता चल गया। माउस के बारे में बता देता हूँ। माउस में अगर आप लेफ्ट बटन दबाते हो और राइट बटन दबाते हो, दो बटन होते हैं। बीच में एक पहिया होता है जिसे स्क्रॉल करने के लिए काम आता है, ऊपर और नीचे। ठीक है, स्क्रीन को। फोन में तो आप इस हाथ से स्क्रॉल कर लेते हैं, ऊपर करते रहते हैं स्क्रीन को। लेकिन कंप्यूटर में माउस होता है। अब देखो, फोन में आप हाथ से चलाते हो, कंप्यूटर हम माउस से चलाते हैं। जो फोन में जिस तरीके से आप हाथ से काम करते हो, कंप्यूटर में उसी तरीके से हम माउस से काम करते हैं। अगर मेरे को फोन में कोई ऐप है, ऐप को इस तरफ से दूसरी साइड लेकर आना है, तो आप क्या करते हो? उस ऐप को उंगली से पकड़ते हो और पकड़ के खींच के यहाँ पे ले आते हो। तो कंप्यूटर में हम वही काम माउस से करते हैं। क्या? मैं माउस लेकर आऊंगा यहाँ पे, माउस से इसको पकड़ूंगा और पकड़ के खींच के यहाँ पे ले आऊंगा और यहाँ पे छोड़ दूंगा। ठीक। तो जैसे हम फोन में करते हैं वैसे ही माउस से कंप्यूटर में करते हैं। फोन में उंगली से करते हैं, इसमें माउस से। तो इसलिए यहाँ पे भी कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की चीज़ नहीं है, आ जाएगा चलाना। अब ये तो कुछ ही ऐप यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, थोड़े बहुत ही हैं। मेन जो ऐप होते हैं फोन में नीचे होते हैं ऐप ड्रॉअर में। जैसे आप स्क्रीन ऊपर करते हो किसी किसी में, कि मैं एक ऑप्शन होता है ऐप ड्रॉअर में जाने का। ठीक है। तो ऐप ड्रॉअर यानी कि ऑल ऐप्स, जहाँ पे आपके सारे ऐप दिखाई पड़ते हैं। इसमें कहाँ दिखाई पड़ते हैं? इसमें यहाँ पे ये स्टार्ट, यहाँ पे लिखा आ रहा है, स्टार्ट बटन होता है ये। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो सारे ऐप्स आ गए, जो जो इसमें ऐप्स हैं। ये देखो, ये सारे ऐप्स हैं। ठीक है। तो इसमें ये सारे ऐप्स हैं। कुछ कुछ ऐप वो भी हैं जो फ़ोन में होते हैं, जैसे कि ये कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, क्लॉक, ये सब फ़ोन में भी होते हैं। इसमें भी है। कैलकुलेटर ओपन करा, जैसे ही ओपन करा देखो यहाँ पे खुल के आ गया। अब ये देखो, इसमें ये तीन बटन होते हैं। जैसे कोई भी हम ऐप खोलेंगे इसमें, तो यहाँ पे तीन बटन आपको दिखाई देंगे। ये तो होता है कट, यानी कि काट दो। जैसे ही कट कर दूंगा, देखो नीचे टास्क बार से भी गायब हो गया। दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर ये ओपन करा, जैसे ओपन करा टास्क बार में आ गया, यानी कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पर कुछ भी काम कर सकता हूँ, कुछ भी काम करूंगा और मिनिमाइज सब कर दूंगा। इसका मतलब होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज से क्या होता है, मेरा काम नहीं हटेगा लेकिन स्क्रीन पे से ये ऐप हट जाएगा। यानी कि
स्क्रीन के ऊपर से ही हट गया, लेकिन मेरा काम अभी वैसे का वैसे ही है, जो मैंने करा वैसे ही हो, ठीक है, वो कहीं नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरा कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से बन गया है। अब मैं यहाँ पे 85 मल्टीप्लाई बाय 96 करूँगा, इक्वल करूँगा, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन अब मैं मिनिमाइज कर दूंगा, मिनिमाइज करके मैं दूसरा कोई ऐप खोलना चाहूँ तो दूसरा कोई ऐप खोल सकता हूँ। ठीक, दूसरा कौन सा ऐप खोलूँ, कौन सा खोल के दिखाऊँ आप लोगों को। सेटिंग खोल लेता हूँ, मैंने दूसरी एक सेटिंग ऐप खोल लिया ये। ठीक, लेकिन इसे भी मिनिमाइज कर दिया मैंने। अब ये है, ये आ गया, मेरा काम वहीं की वहीं है, गायब नहीं हुआ। लेकिन मैं जब कट कर दूंगा, जैसे ही मैं कट करूंगा तो अब वो गायब। अब भैया मेरे को दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा से खोलना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा कैलकुलेटर। ये देखो, जो जो मैंने कैलकुलेशन करी तो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो कट कर दो। तो इस तरीके से ये काम करता है। मिनिमाइज से क्या होता है, यहीं की यहीं मिनिमाइज हो जाता है और बड़ा यहीं से दबा के हम कर सकते हैं, और काटने के लिए पूरा काट सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे स्क्रीन छोटी हो जाती है और बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बस यही यही काम करता है और कुछ नहीं करता। तो फ़ोन में आपने देखा होगा, आप गैलरी में फ़ोटोज़ वगैरह रखते हैं और वहीं से देखते हैं, है ना? और फ़ोन में एक और ऐप होता है माई फाइल्स, उसमें आपकी सारी फ़ोटोज़, सारी वीडियोज़, सारी ऑडियो फाइल सब एक जगह पे मिल जाती हैं, एक जगह इकट्ठी रहती हैं। कंप्यूटर में ये एक मज़े की बात है कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी से। फ़ोन में तो अपने आप कहीं पे भी स्टोर हो जाती है, ठीक है? वो उसमें आप उसकी मर्ज़ी से होती है। लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से सेव कर सकते हैं, कैसे? और यहाँ पे आप अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फ़ोन में नहीं हो पाता। जब देखो इसमें है दिस पीसी, अब जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। इसमें 3 ड्राइव खुल के आते हैं। ड्राइव क्या होता है, ड्राइव भैया एक तरीके से स्टोरेज, इसका स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है? स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज एरिया। अब जैसे फ़ोन में होती है, फ़ोन में आपके फ़ोन में रोम होगी 128 GB की, या फिर 256 या फिर 64 GB का फ़ोन होगा आपका। तो जितने जीबी का फ़ोन है उतनी उस आप में उतनी मेमोरी आपको उसमें मिलेगी, ठीक है? लैपटॉप पे थोड़ी ज़्यादा होती है। ये 512 GB का मैंने खरीदा था, 500 GB 512 GB मेमोरी का, और साथ में मैंने इसमें 1000 GB यानी कि 1 TB मेमोरी एक्स्ट्रा डाली, ठीक है? वो ये वाली है। लेकिन 512 वाली तो इसमें 2 मेमोरी है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 क्यों दिख रही है, क्यों? क्योंकि फ़ोन में हम मेमोरी को स्प्लिट भी कर सकते हैं। इसमें मैंने 512 को 2 जगह स्प्लिट कर रखा है, वो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बराबर करें। एक ज़्यादा एक कम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ज़्यादा छोड़ रखा है, इसका एक छोटा भाग मैंने अलग कर दिया। फिजिकली एक ही रहती है, लेकिन यहाँ पे हमें दो दो दिखाई पड़ती हैं। ये एक आसान तरीका है, मतलब एक तरीका है इसे यूज़ करने का। इससे क्या होता है, इससे हम फाइल्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? छोटे छोटे पार्ट हो गए बस, और कुछ नहीं है। तो ये ड्राइव्स हो गई, ठीक। अब इसमें हम फाइल्स स्टोर करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल्स को स्टोर कर रखे हैं, फोल्डर्स बना रखे हैं, इसमें भी बना रखे हैं, यहाँ पे फाइल्स हैं और फोल्डर्स हैं, ठीक है? और जो भी मैं कुछ डाउनलोड करता हूँ वो यहाँ पे आ जाता है, डाउनलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे हैं, पिक्चर्स यहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे म्यूजिक, ये वीडियोस का एक फोल्डर है, यहाँ पे वीडियोस वगैरह सेव होंगी। अगर इसमें मैं रिकॉर्ड करूँगा तो मैं इन्हें यहाँ पे भी रख सकता हूँ, इन वाली में, मेरी मर्जी है। जैसे कि मैंने बताया, मेरी मर्जी है। अब फोल्डर वगैरह कैसे बनाते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। सबसे पहले फोटो वगैरह डाउनलोड अगर आपको करनी नहीं आती तो वो सिखा देता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि ये मेमोरी होती है, इसमें एसएसडी होती है और एचडीडी मेमोरी होती है। ये सब मैं आपको जब थ्योरी कराऊंगा, जब बताऊंगा इनके बारे में अच्छे से। फिलहाल में तो मैं आपको फ़ोटो डाउनलोड करना दिखाता हूँ। फ़ोटो अगर मेरे को कोई, चलो फ्लावर्स की कोई फ़ोटो कर लेते हैं। अब सपोज करिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इनमें से मेरे को कोई फ़ोटो डाउनलोड करनी है, तो फ़ोटो डाउनलोड करने के लिए मैं कोई भी एक सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि ये पहला ही सिलेक्ट कर लिया। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, ऑप्शन खुल जाएंगे बहुत सारे, और इसमें यही एक ऑप्शन होगा सेव इमेज का। तो इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा ये पूछेगा कहाँ करनी है। अब देखो, कंप्यूटर के अंदर वाला वो जो फाइल्स वाला हिस्सा था वो सारा खुल के आ गया, कहाँ करनी है। मैं चाहूँ तो डाउनलोड वाले फोल्डर में कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट में भी कर सकता हूँ, पिक्चर वाले फोल्डर में भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ये है तो पिक्चर, लेकिन मैं वीडियो वाले फोल्डर में भी इसे सेव कर सकता हूँ। देखो सेव करता हूँ, सेव हो गई है, यहाँ पे दिखा रहा है। इसे मिनिमाइज करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा, और मैंने वीडियोज में करी थी, ये देखो। वैसे तो बदतमीजी कहते हैं ऐसे, वीडियोस बनाए, मैं पिक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने कर दी, मेरी मर्जी। देखो एक और जगह करके दिखाता हूँ, दूसरी फोटो करता हूँ इस बार। ये वाली तो कर ली। अब सपोज करो मैं ये वाली फोटो डाउनलोड करता हूँ, इस पर भी राइट क्लिक करूंगा, सेव इमेज पे जाऊंगा, और इसे मैं करता हूँ डाउनलोड में। डाउनलोड में मैंने इसे सेव कर दी। देखो सेव का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, वापस से मिनिमाइज करूंगा, इसे ओपन करूंगा, और मैंने करी थी डाउनलोड्स में ये रही फोटो। मैं डाउनलोड में तो कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी फोटो डाउनलोड करके रख सकता हूँ, यहाँ होम स्क्रीन पे, इसकी डेस्कटॉप पे। फ़ोन में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हैं। एक और फोटो लेता हूँ, ये वाली लूंगा और इसे
राइट क्लिक करूंगा, सेम इमेज पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं करूंगा डेस्कटॉप लिखा आ रहा है, इस डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब देखो डेस्कटॉप पे मैंने सेव करी है ये, तो ये देखो ये आ गई एक इमेज, ये रही, दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही? ठीक, अब इमेज डाउनलोड करनी बता दी मैंने आपको, इधर मिनिमाइज रहने दो। इमेज डाउनलोड करनी बता दी मैंने आपको। अब इमेज का डबल क्लिक करूंगा तो ये देखो ओपन हो गई, छोटी है क्योंकि एचडी में डाउनलोड नहीं हुई है। ठीक, अब ये फोटो जो डाउनलोड हुई है इसका नाम यहाँ पे इमेजेस लिखा आ रहा है, मेरे को नाम चेंज करना है। तो नाम कैसे चेंज करते हैं? नाम चेंज करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करो, फोटो के ऊपर राइट क्लिक करते ही इतने सारे ऑप्शन खुल के आएंगे और इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, यहाँ पे जाना आपको शो मोर पे। एक तो यहीं पे भी आ रहा है सबसे ऊपर रीनेम। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे नहीं आता है, आपका पुराना विंडोज है, विंडोज 10 है या फिर उससे भी पुराना है, तो आपको ऐसे दिखाई देगा रीनेम। ठीक है, आपके पास ऐसा एक ऑप्शन खुलेगा, ऐसे ऑप्शन खुल के आएंगे और यहाँ पे आपको रीनेम दिखाई देगा, उस पर दबा दो और इसका नाम कुछ भी लिखना है वो लिख दो। मैं लिख रहा हूँ फ्लावर और मैंने एंटर मार दिया और ये फ्लावर्स इसका नाम बदल गया। ठीक है, अब इसका नाम फ्लावर्स हो गया। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी इसका नाम चेंज करेंगे, यहाँ से भी कर सकता हूँ, रीनेम दबाऊंगा, यहाँ पे लिखते हैं हार्ट शेप फ्लावर। हार्ट शेप फ्लावर। ठीक, अब मैंने वीडियोस में भी करा था, ये तो रोज है तो इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं। शो मोर पे जाएंगे और यहाँ पे रीनेम दबाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे रोज और एंटर। तो जैसे रोज लिखा और एंटर कर दिया, इसे अब काट देंगे। ठीक, अब माई फाइल्स पे जाओ, दिस पीसी, यानी कि दिस पीसी में हमने कहाँ कहाँ सेव करा था? डाउनलोड में, एक डाउनलोड में पड़ा है, एक पिक्चर में नहीं है, वीडियोज में पड़ा है और एक डेस्कटॉप पे पड़ा है। अब ये बिखरा पड़ा है सारे में, क्या पड़ा है? बिखरा पड़ा है, अलग अलग जगह रख रखे। मैं कह रहा हूँ एक ही जगह पे रहें, अलग अलग जगह ना रहे, तो मैं इसे सारी एक ही जगह पे रख सकता हूँ। कैसे? फोल्डर बना के। अब जैसे स्कूलों में आपके फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं ना, आप बनाते हो ना फाइल, मैथ की, साइंस की, उसमें साइंस का सारा काम रखते हो, मैथ की बनाओगे उसमें मैथ का सारा काम रखते हो, तो इसी में ऐसे बना सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन बट खोलेंगे और यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन न्यू। न्यू में यहाँ पे आ रहा है एक फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे, ये नया फोल्डर मेरा बन चुका। इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ, जैसे कि पिक्चर, पिक्चर्स और एंटर। अब पिक्चर्स नाम से ये फोल्डर बन गया, मैं इसे ओपन करूंगा, अभी ये खाली है, इसमें मैं डाल सकता हूँ कुछ भी। कैसे डालेंगे? फ्लावर्स को इसमें डालेंगे। दो तीन तरीके हैं, कैसे? एक तो ऐसे ही पकड़ के खींच के लेके जाओ और इसमें डाल दो, डल जाएगा, इसमें डाल के छोड़ दो तो देखो इसमें घुस गई। ठीक है, एक तो ये तरीका है और ये हर जगह से हो सकता है ये। दूसरा, कट और पेस्ट कर दो। कट पेस्ट कैसे करोगे? डेस्कटॉप पे, अब ये देखो ये डेस्कटॉप पे है ना, ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे है, इसलिए यहाँ पे जब मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ तो वो वाले फोल्डर मेरे को दिखाई पड़ेगा। ठीक, दूसरा है डाउनलोड में, यहाँ पे फोल्डर पर वो फोटो पड़ी हुई है, इसे उसमें डालना है, तो दूसरा ऑप्शन है कट पेस्ट। कट पेस्ट कैसे करते हैं? इसे सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक दबाएंगे, एक तो यहीं पे आ रहा है कट और आपके में यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आपके में ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा और यहाँ पे ऐसे कट लिखा आएगा तो कट कर देंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहीं पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है और आपके में यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऐसे में आएगा पेस्ट। तो देखो यहाँ वहां से कट हो गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखो डाउनलोड में अब नहीं है, डाउनलोड में नहीं है, इसमें आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे भी दो दिख रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही वाला फोल्डर दिख रहा है जो ये बना हुआ है। ठीक, जब हम ये खोलते हैं, इसमें हम कहीं पे भी जाते हैं, मैं डाउनलोड में गया, यहाँ पे आपको बटन दिख रहे होंगे, ये बैक जाने का बटन है पीछे, और ये वाला बटन वापस से आगे जाने के लिए। ठीक है, तो बैक और आगे जाने के लिए वापस से बटन इस्तेमाल करते हैं। वीडियोज में एक फोल्डर पड़ा हुआ है अभी, तो एक फोटो, इसे भी उसी में डाल देते हैं। यहाँ से इसे कट करेंगे, यहाँ से मैंने कट करा और इसमें जाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे भी कट पेस्ट का ऑप्शन आता है, ये रहा कट, ये रहा पेस्ट, ये कॉपी, ये रहा पेस्ट, यहाँ पे ये अभी ब्लर हो रखा है। ठीक, तो कट पेस्ट मैंने आपको करके दिखाया। एक ऑप्शन और होता है, वो होता है कॉपी। कॉपी क्या करता है? कॉपी भैया सेम टू सेम चीज़ एक और बना के तैयार कर देता है। जैसे कि मैं ये लूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इसे करूँगा कॉपी। क्या करूँगा? कॉपी। कॉपी करा और मैं इसे बाहर पेस्ट कर दूंगा। क्या करूँगा? पेस्ट। अब ये देखो यहाँ पे एक फोटो आ गई रोज़ की, और इसके अंदर भी है रोज़ की फोटो और बाहर भी है रोज़ की फोटो। तो ये होता है कॉपी पेस्ट। कॉपी में चीज़ यहाँ पे भी रहती है मेन जगह पे, और जहाँ पे आप कॉपी रख करके रख लेते हो वहाँ पे भी रहती है, तो दोनों जगह आ जाती है। ये एक तरीके से वही हो गया जो आप एग्जाम में कॉपी में करते हो ना दोस्त से, तो दोस्त की कॉपी में तो लिखा ही हुआ है, आपकी में भी लिख गया तो कॉपी कर लिया। लेकिन कट क्या होता है भैया? कट नहीं कर सकते एग्जाम में। कट होता है काट देना, यानी कि दोस्त का छीन के अपने पास रख लिया, तो उसके पास नहीं है अब आपके पास हो गया।
जैसे कि मैं इसे कट करके बाहर रखता हूँ तो यहाँ से गायब हो जाएगी। ऑप्शन ये रहा, कट, कट करी, मिनिमाइज, यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब देखो ये आ गई यहाँ पे हार्ट शेप फोटो, अंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने कट करा था। रोज वाली यहाँ पे भी है और अंदर भी है, क्यों? क्योंकि मैंने इसे कॉपी करा था। तो कट और कॉपी में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। फिलहाल तो मैं इसे डिलीट मार दूंगा। डिलीट का ये रहा ऑप्शन, डिलीट कर दी और इसे ड्रैग करके अंदर वापस से छोड़ दूंगा तो ये अंदर चली गई पिक्चर्स में। अब पिक्चर्स तो मैंने, पिक्चर्स के अंदर ये 3 फोटो हैं, ये तीनों फ्लावर्स की हैं, ठीक है। अगर मैं कोई और फोटो डाउनलोड करूँ, मान लो मैं कार की एक फोटो डाउनलोड करता हूँ और ये एक फोटो है, बढ़िया लग रही है, इसे मैं डाउनलोड करता हूँ, सेव इमेज, और डाउनलोड में डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। या फिर डाउनलोड्स में क्यों, मैं डायरेक्ट वहीं पे भी कर सकता हूँ। इस वाली को सेव करता हूँ एक बार, सेव इमेज। अब मेरी फोटो जो फोल्डर है मैंने डेस्कटॉप पे बना के रख रखा है, हाँ है ना? डेस्कटॉप पे बना के रख रखा है ना? तो डेस्कटॉप पे मैंने बना के रख रखा है तो यहाँ डेस्कटॉप पे इसलिए दिखाई दे रहा है वो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अंदर जाके भी सेव कर सकता हूँ, मैं जरूरी नहीं है कहीं पे भी सेव करूँ, मैं यहाँ मेन जगह पे भी सेव कर सकता हूँ। अंदर फोल्डर में जाकर यहाँ पे भी ये सेव का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे सेव हो गई, अब दिखा देता हूँ। कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ। देखो डेस्कटॉप में गया, पिक्चर्स में गया, ये देखो गाड़ी आ गई ये रही। ठीक, इसे काट देता हूँ, एक और फोटो डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये वाली ले लेते हैं, ये फोटो, सेव इमेज, वापस से यहीं पे करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है, बाहर डाउनलोड में फोटो डाउनलोड करनी है, डॉक्यूमेंट में करनी है, जहाँ पे भी करनी है कर दो भैया, आपका कंप्यूटर है, आपकी मर्जी, जहाँ रखनी है रखो। ठीक है, डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ मैं, यहाँ बाहर कर देता हूँ इस बार, ठीक है, सेव कर दी। अब इसे मिनिमाइज कर देते हैं, ये देखो ये आगे बाहर इमेज ही रही, इसे भी इसके अंदर डाल देता हूँ और इसे अब ओपन करता हूँ। अब ये देखो ये थोड़ा ऊबड़ खाबड़, अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे फूल भी पड़े हुए हैं, गाड़ी भी पड़ी हुई है। एक पिक्चर फोल्डर, ये पिक्चर के नाम से है लेकिन इसके अंदर सारी पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। पिक्चर का फोल्डर है तो ठीक है, पिक्चर तो इसमें है, लेकिन पिक्चर भी तो भाई बहुत सारी तरीके की होती हैं। फैमिली फोटोज होती हैं, फंक्शंस फोटो होती हैं, वैकेशंस की होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो टाइम पास के लिए हमारे पास पड़ी होती हैं। तो इन सबको सेपरेट करके रखना पड़ता है भाई, सबको एक साथ थोड़े ना। इसलिए मैंने फोल्डर तो बनाया था, इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाना चाहूंगा। न्यू पे जाऊंगा और एक वो फोल्डर बना दूंगा और इसका नाम मैं रखूंगा फ्लावर। जैसे मैं इस पे एंटर करूंगा, इस वाले फ्लावर को पकड़ के अंदर डाल दूंगा, इसको भी पकड़ के अंदर डाल दूंगा और इसको भी पकड़ के अंदर डाल दूंगा। अब ये देखो फ्लावर्स के अंदर तीनों फ्लावर आ गए। अब ठीक है, फ्लावर्स वाले फोल्डर के अंदर फ्लावर्स हैं। अब मैं एक और फोल्डर बना दूंगा, यहाँ पे न्यू पे जाके फोल्डर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कार। अब इसके अंदर मैं सारी कार वाली फोटो रख लूंगा, जैसे कि ये पकड़ के अंदर डाल दी, ये पकड़ के अंदर डाल दी, और एक और भी है, डाउनलोड में है वो, इसे यहाँ से कट कर लूंगा, कट, डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे गया कार्ड्स के अंदर और पेस्ट। तो अब मैंने यहाँ पे फोल्डर के अंदर पिक्चर चाहिए है, पिक्चर के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर मैंने 2 और फोल्डर बनाए जिसके अंदर मैंने अलग अलग कैटेगरी की फोटो रख ली। ठीक, अब इसी में आप और कोई सा भी फोल्डर बना सकते हो, कैसा भी, जिस तरीके की आपको फोटो है, जैसे भी आपको फोटो अपनी सेपरेट करनी है, या जरूरी नहीं है फोटोज ही हो, और जरूरी नहीं है मैं यहीं पे फोल्डर बनाऊं। जैसे कि मैं अंदर गया यहाँ पे, ठीक है, अंदर जाके मैं डाउनलोड के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर या पिक्चर्स के अंदर कहीं पे भी फोल्डर बना सकता हूँ। यहाँ पे नहीं बनाने, मेरे को अपनी ड्राइव के अंदर सेव करना है तो यहाँ पे भी फोल्डर बना सकता हूँ, जैसे मैंने बना रखे हैं यहाँ पे पहले से ही, इसके अंदर भी मैंने फोल्डर पहले से ही बना रखे हैं। ठीक, तो मैं आपको फोल्डर बना के दिखाता हूँ। फिलहाल मैं पिक्चर्स के अंदर मैं फोल्डर बनाता हूँ, पिक्चर्स के अंदर या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर बनाता हूँ। चलो डॉक्यूमेंट के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और फोल्डर पे क्लिक करूँगा और इसका नाम रख दूंगा मैं, मेरे क्या है, डॉक्यूमेंट ही रख देता हूँ। डॉक्यूमेंट मैंने इसका नाम रख दिया और एंटर करा, वापस से एंटर करा, ठीक है, अंदर चले गए। समझ नहीं आया तो डॉक्यूमेंट है, डबल क्लिक करा, अंदर आ गए, एंटर मारने से भी अंदर आ जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट के अंदर अभी मैं आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल ये सब सिखाऊंगा, है ना? तो इनका फोल्डर बना के रख लेता हूँ, ये काम करते हैं, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा और फोल्डर बनाऊंगा, किस नाम से, एम एस वर्ड के नाम से, एंटर। अब ये छोटा दिख रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, व्यू करके लार्ज आइकन कर लेंगे ताकि बड़ा दिखेगा। व्यू करके अगर हम एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे तो और बड़ा दिखाई देगा, व्यू करके मीडियम करेंगे तो वापस से वैसे ही दिखाई देगा। तो अब मैं लार्ज रखता हूँ, इतना ठीक लगेगा। ठीक, इसको एक और बनाता हूँ फोल्डर, एम एस वर्ड तो बना दिया, अब एम एस एक्सेल, एंटर। 2 फोल्डर बन गए, एक और बना देता हूँ, किसका, एम एस पावर पॉइंट, एंटर। और एक लास्ट, एम एस एक्सेस,
अब ये 4 फोल्डर बन गए। अब मैं जब आपको चारों सिखाऊंगा तो मैं इसकी सेपरेट फाइल सेपरेट जगह पे रख सकता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने फोल्डर, इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर मैंने 4 फोल्डर बना दिए ताकि मैं अपनी चारों फाइल्स सेपरेट करके रख सकूं। ठीक है, अब इससे क्या होगा फायदा, सब एक जगह मैं ऑर्गेनाइज करके मैं फाइल अपनी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब पिक्चर्स वाला फोल्डर है, इसे मैं बाहर रखना चाहूँ बाहर रख सकता हूँ, इसे उठा के अंदर ही रखना चाहूँ पिक्चर वाले फोल्डर में डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। कैसे, कट आते हैं, यहाँ से कट कर देंगे, वहां जाके पेस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, इसे राइट क्लिक करा, ये रहा कट का ऑप्शन, या फिर यहाँ पे आएगा आपके में, ये रहा कट का ऑप्शन, कट कर दिया, अंदर गया पिक्चर वाले फोल्डर में गया, राइट क्लिक, पेस्ट का ऑप्शन है, तुम्हारे में यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे आएगा पेस्ट, पेस्ट कर दिया, ये आ गई पिक्चर यहाँ पे। अब मिनिमाइज करके देखो, यहाँ पे फोल्डर गायब, यहाँ पे आ गया, देखो सेम चीज, कार, और ये रहे फ्लावर्स। देखा, तो कितना आसान है फोल्डर बना के अपने फाइल्स को मैनेज करना और उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखना। देखा आप सबने, वेरी इजी। तो इस तरीके से हम कुछ फोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, कोई सी भी चीज कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। अब थोड़ा गूगल के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो था ये ब्राउजर था, आपको पता होगा ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट सर्च करने के काम आता है। ब्राउजर पे क्या करते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कार को सर्च करा तो इतनी सारी कार्स की फोटोज आ गई, है ना। अगर मैं बाइक सर्च करूंगा यहाँ पे तो बाइक की इतनी सारी फोटोज आ गई। बच्चा बाइक चला रहा है, जेल में डालो इसे। ठीक, तो कुछ भी सर्च करूंगा, मैंने यहाँ पे सलमान खान सर्च कर देंगे तो ये देखो सलमान भाई की फोटो आ गई। तो ये होता है इंटरनेट, इंटरनेट पे जो भी सर्च करोगे वो चीज यहाँ पे आ जाती है। ठीक, अब ये तो हो गई यहाँ पे इमेजेस। देखो इमेजेस वाली जगह पे हूँ तो इसलिए फोटो दिखाई दे रही है। जैसे मैं ये न्यूज वाला दबाऊंगा तो सलमान भाई से रिलेटेड जो भी न्यूज है यहाँ पे आ जाती है, सारी न्यूज आ जाती है। ठीक, यहाँ पे वीडियोस वाला दबाऊंगा तो सलमान भाई के रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। इसे मैं अगर दबाता हूँ तो ये वीडियो चल भी जाएगी, लेकिन मैं चला नहीं सकता वरना कॉपीराइट लग सकता है। ऑल वाले ऑप्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे सलमान भाई के बारे में कुछ जानकारी मिल गई, जैसे कि इनकी एज अब इतनी हो गई है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, ये सलमान भाई के बारे में कुछ और जानकारी। ठीक है, ये कुछ न्यूज़ भी आ गई यहाँ पे, फोटोज भी आ गई, और ये इनकी मूवीज कौन कौन सी मूवीज बनाई हैं, और ये कुछ वेब पेजेस, वेब लिंक। अब वेब पेजेस और वेब लिंक क्या होते हैं, ये जब थ्योरी कराऊंगा ना, जब आपको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल बस इतना ही समझ सकते हैं कि ये लिंक होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की सलमान खान से रिलेटेड जो भी यहाँ पे डालूंगा उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक है, विकिपीडिया, सलमान भाई का फेसबुक, तो ऐसी अलग अलग जगह अलग अलग लिंक अलग अलग जगह पे हमें लेके जाता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये था हमारा ब्राउज़र, यहाँ से हम फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने करके दिखाई, वापस से करके दिखा देता हूँ। अगर मैं सलमान खान की ही एंटर करूँ, सलमान भाई की कोई फोटो डाउनलोड करूँ, जैसे कि ये वाली है, इस पर राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेज पे जाऊँगा, डाउनलोड में या फिर डॉक्यूमेंट में या फिर पिक्चर्स में, जहाँ पे भी मेरे को सेव करनी है वहाँ पे सेव कर दूंगा। और इसे बस पहले इसे यहाँ से कट करना, डायरेक्ट कट मत करना, डायरेक्ट कट करोगे ना और वापस इसे ओपन करोगे, डबल क्लिक करा तो यही वाला पेज खुलता है। तो इसलिए पहले इसे यहाँ पे नया टैब खोलो और इस वाले को कट करो। अब यहाँ से काटो, डायरेक्ट काटोगे तो किसी को भी पता चल जाएगा क्या चला रहे थे तुम। अब देखो अब नहीं पता चल रहा। ठीक, तो ये थी हमारी कुछ कंप्यूटर की बेसिक्स। मैं आशा करता हूँ थोड़ा बहुत कंप्यूटर आप लोगों को चलाना आ गया होगा, थोड़ा हाथ बिठाना चाहता था मैं बस, ताकि आगे आने वाले आप टाइम पे अब जब मैं वर्ड एक्सेल एमएस पावर पॉइंट ये सब बताऊंगा तो आप कंफ्यूज ना हो और थोड़ा हाथ आपका बैठ जाए। ठीक, फिलहाल मैं इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस साथ बने रहिए। आपको एकदम हाई लेवल कंप्यूटर चलाना ना आए तो बोलना। बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।